बंगाल में नहीं, लगभग जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मैं बार बार कहता हूँ ये समस्या रहती है। जैसे ही वो सत्ताच्युत होते हैं, जैसे ही वो पावर से बाहर निकलते हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसी आशंकाएं बढ़ने लगती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभाले रखने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है। जब वो पावर नहीं रहता है तो उसकी तलाश में वो नए नए विकल्पों की तरफ जाते जरूर हैं। पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं और कई सारे अन्य राज्यों में भी। इनफैक्ट अगर पार्टी लेवल पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की पार्टी बसपा का भी कुछ इसी तरह से स्थिति से दो चार होना पड़ा था उनकी पार्टी को भी। तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राजनीतिक रूप से यह कोई नई घटना नहीं है जी। उथल पुथल पार्टी में मची हुई है। और आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के लिए तो यह है कि रीता बनर्जी को वहां पर विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दे दिया गया है। इन स्थितियों में जब समीकरण ऐसे बनते हैं और ऐसी स्थितियां आती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष का रोल। हमने पिछली बार भी देखा, इसी पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे मुकुल रॉय। हालांकि वो टीएमसी के नेता थे और बाद में फिर वो टीएमसी में जा मिले थे जी। लेकिन 4 साल तक उनकी सदस्यता पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नहीं फैसला लेना चाह रहे थे। वही स्थिति आज है। ममता बनर्जी जो पार्टी की सर्वोसर्वा है, मुखिया है टीएमसी की, उन्होंने पार्टी की स्थापना की और 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही। और देखिए, आज से ठीक 1 महीने पहले तक ममता बनर्जी के खिलाफ तृणमूल के अंदर कोई बगावत नहीं था, कोई रोष नहीं था, कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोलने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही पावर से बाहर होती हैं, आज बगावत के सुर तेज हो जाते हैं। बगावत के सुर सिर्फ तेज नहीं होते हैं, अब तो इतने मुखर हैं कि उनकी अनुशंसा को, उनके रिकमेंडेशन को ताक पर रखकर एक ढरा है जो विधानसभा अध्यक्ष से मिला और वहां पर अपनी बात मनवा चुका है। तो ममता बनर्जी के हाथ में इस वक्त और सड़क पे उतर कर संघर्ष करें, जो कि ममता बनर्जी का एक्चुअली ओरिजिनल कैरेक्टर भी रहा है। ये उनका नेता के तौर पर संघर्ष उनका मूल चरित्र रहा है। वो आज से नहीं या फिर तृणमूल बनने के बाद की बात नहीं है। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर रही है, सड़क पर उनका जो संघर्ष है बहुत लंबा रहा है। आप याद कीजिए कि अगर ममता बनर्जी के संघर्ष की सबसे बड़ी तस्वीर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि इमरजेंसी के दौरान जब जयप्रकाश नारायण, क्योंकि ममता बनर्जी उस समय में छात्र कांग्रेस में थी, इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का शंखनाद करने वाले जयप्रकाश नारायण जब बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी उनके जीप के सामने प्रदर्शन करती है। तो ये है ममता बनर्जी का राजनीतिक चरित्र जी। वो बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के इरादे इससे कमजोर होंगे। वो और शी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, ये बात तो मुझे लग रहा है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों को अब इस पर विचार करना चाहिए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में क्या अंतर है। यहाँ पर जो लीडरशिप है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है। एक अटल आडवाणी का युग था, अब मोदी शाह का युग आया, फिर अगली पीढ़ी के नेता यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। यहाँ भी ये शिफ्ट आएगा। लेकिन क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी मुश्किल ये रहती है कि वो परिवार की पार्टी बनकर रह जाते हैं। परिवार में जो अगली पीढ़ी है वही नेतृत्व संभालता है। तो पार्टी के स्तर पर कैडर्स में ये असंतोष होता है। और वहां पर देखिए, जो शुवेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, वो तो तृणमूल कांग्रेस में थे और कहा जाता था कि ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे। इससे पहले मुकुल रॉय दाहिने हाथ और बाएं हाथ हुआ करते थे, जो भी है। कैसे असंतोष शुरू हुआ शुवेंदु अधिकारी का, जब एक समय में देखा उन्होंने कि अभिषेक का पार्टी में उदय हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपने अलग रास्ते बनाए और उनको रास्ता मिल भी गया। महज 5-6 साल में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के। बिल्कुल। डाउनलोड द वन इंडिया ऐप।